सो हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइज इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ आप लोगों को स्ट्रेटजीज फॉर क्रैकिंग मॉड्यूल 1। सो गाइज आप लोगों को कैसे अपना मॉड्यूल 1 के एग्जामिनेशन क्लियर करने एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और मैंने कैसे कैसे अपने एग्जाम क्लियर करे बहुत ज़बरदस्त आपको स्टडीज़ बताने वाला हूँ। सो गाइज इफ यू सब्सक्राइब टिल नाउ तो सब्सक्राइब दी चैनल बिकॉज ऐसी स्टडीज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं चैनल पे। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज ध्यान से सुनना, आप लोगों के एग्जाम से दिसंबर में या फिर आपके जून 23 में हो। सो गाइज ध्यान से सुनना स्ट्रेटेजीज। पहली बात, आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है कि उसका ओवरव्यू लिया जाए, ठीक है। सो पहला पॉइंट आप लोगों को उसको ध्यान से समझना पड़ेगा, उसमें कितने पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है, और कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज ध्यान से सुनना। और आप लोगों को पहले बता दूं इन चारों के चारों जो सब्जेक्ट हैं आपके, दैट इज कंपनी लॉ, JIHL, SBC, टैक्स लॉ, इनके पर्टिकुलर मैं वीडियोस पे बात कर चुका हूँ कैसे कैसे क्लियर करना है हर एक एग्जामिनेशन। सो गाइज उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जरूर देखना, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइज सबसे पहले बात करते हैं कि इन सब्जेक्ट को ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। सो पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं मॉड्यूल 1 के, ठीक है। पहला होता है आपका JIHL, कंपनी लॉ, SBC एंड देन टैक्स लॉस। तो गाइज JIHL में कोई भी पार्ट नहीं होता है तो इसमें 17 चैप्टर होते हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आप लोगों के लिए। कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके लिए आप वीडियो देख लेगा, ठीक है। दूसरा आपका कंपनी लॉ, दैट इज 3 पार्ट होते हैं उसमें, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में आपके होते हैं 50 मार्क्स, पार्ट बी में होते हैं आपके 40 मार्क्स एंड पार्ट सी में होते हैं 10 मार्क्स। ऐसी SBC की बात करते हैं हम, तो गाइज SBC में होते हैं आपके 3 पार्ट। पार्ट ए होता है आपका 40 मार्क्स का, पार्ट बी होता है 35 मार्क्स का एंड पार्ट सी होता है आपका 25 मार्क्स का, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं टैक्स लॉ की। टैक्स लॉ में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए जानना इनडायरेक्ट टैक्स की इंपॉर्टेंस, ठीक है। छोटा कंटेंट है उसमें और ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। सो गाइज ये तो जस्ट ओवरव्यू बता दिया मैंने आपको। अब हम बात करते हैं क्या क्या स्टडीज आपको फॉलो करनी है। तो पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट स्टडीज आप लोगों की रहेगी कि आपको हर सब्जेक्ट में, ठीक है, अभी से आप प्रिपरेशन करो ना, ऐसा मत करना कि यार एक सब्जेक्ट को पसंद आ रहा है, JIHL सबको पसंद आता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट सबसे ज़्यादा उसी पे फोकस कर लेते हैं और बाकी सब्जेक्ट को रख देता है साइड में। नहीं, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, ऐसा नहीं करना है। जैसे कि ICSI कहती है आप लोगों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी हर एक सब्जेक्ट को, दैट इज 40% आप लोगों को लाना होता है और एग्रीगेट 50% लाना होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि 40% आपके हर एक सब्जेक्ट में आनी चाहिए। ऐसा नहीं आपके JIHL में 80-90 का कर लो, भाई पर टैक्स में 40 भी नहीं आ रहे हैं, 30 भी नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि कुछ इंपॉर्टेंट्स, ठीक है, जो मैंने आपको वीडियो में बता रखा है वो पार्ट एटलीस्ट 40 का तो हर सब्जेक्ट में बिल्कुल श्योर रख लो कि पास तो हो रहा है हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। सो आप लोगों को चारों सब्जेक्ट में 40 सिक्योर करने के बाद, ठीक है, ऐसे नहीं कि हाँ बोल दिया बस 40 हाँ कर लिया कवर, ऐसे नहीं, बिल्कुल उनको अच्छी तरीके से बार बार रिवाइज करो, एटलीस्ट 40 का यार कर लो, ठीक है, कर लो बहुत ही अच्छी तरीके से 40 का सब जगह कर लो चारों सब्जेक्ट में, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सेकंड स्ट्रेटेजी को ध्यान रखनी है कि एक सब्जेक्ट तो ऐसा बनाना है जिसमें आप एग्जामिनेशन आराम से स्कोर कर सको, ठीक है। 40 आप सिक्योर कर रहे हैं ना, उसको 20 और बढ़ा दो, 30 और बढ़ा दो, आपको 60-70 आराम से स्कोर करना है, ठीक है। मैंने भी SBC टारगेट किया, एग्जामिनेशन स्कोर भी करी। सो गाइस आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको एटलीस्ट एक से ज्यादा करनी चाहिए, वैसे तो 2 करनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करेंगे, ठीक है आप। सो गाइस समझ गए होंगे आप लोगों को एग्जामिनेशन की तैयारी करनी, मैंने SBC में करा था, आप लोग भी SBC में कर सकते हैं तैयारी, क्योंकि उसमें पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स बहुत ईजी होता है, 3 चैप्टर होते हैं। सो गाइस अब आप लोग बात करेंगे कि आप लोगों को लर्न कैसे करना है चीजें, ठीक है। सो गाइस जब भी आप चीजें लर्न करने जाओ तो उससे पहले पास्ट ईयर पेपर देख लेना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप लोगों को पास्ट ईयर पेपर देखना है, उसके बाद लर्निंग पे जाना है। और लर्न कैसे कर रहा है मैं आपको लर्निंग का तरीका बता देता हूँ कि ऐसे नहीं है आपने बस पढ़ा एक बार और आपके दिल में कह दिया कि हाँ मैंने पढ़ लिया है फिर आप आगे बढ़ गए। नहीं, आप लोगों को कोई भी टॉपिक में आगे तब तक नहीं बढ़ना तब तक आप उससे बिल्कुल श्योर नहीं हो जाए कि यार बिल्कुल जी मुझे याद हो गया, अभी मैं एकदम एग्जाम देने जाऊं तो बिल्कुल लिख दूंगा। तो इस तरीके से आप लोगों को उस टॉपिक पर, उस चैप्टर पर फोकस करना है। और गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट में जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 की बात कर रहा हूँ तो उसमें आप लोग समझते होंगे SBC में पार्ट सी होता है, ठीक है, समझ गए होंगे। कंपनी में पार्ट बी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 40 मार्क्स आप लोगों को कितना जरूरी है कि आप वहीं से पास हो सकते हैं आराम से, ठीक है। टैक्स लॉस में IDD आपको फोकस करना हो, JIHL में कुछ चैप्टर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, CPC, CRPC, IPC, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यार, इन पे बिल्कुल भी आपको भी सेक्रीफाइस नहीं करना है। गाइज एक बात ये आती है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम ये टॉपिक छोड़ते हैं, हम ये टॉपिक छोड़ दें, बिल्कुल नहीं, कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना, बिकॉज यू नेवर नो ICSI कब कहाँ से क्या दे दे, ठीक है। सो गाइज बिल्कुल भी किसी पे कोई भी कहते टॉपिक छोड़ दो, बिल्कुल भी टॉपिक नहीं छोड़ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिक्योर 40 मार्क्स इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एंड देन यू हैव टू फोकस ऑन एग्जामिनेशन इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव टू फोकस ऑन ऑल द चैप्टर्स, ठीक है, सारे के सारा सिलेबस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बात क्या करनी है, सब पे फोकस करना है, ज़्यादा फोकस आप 40 पे करेंगे एंड देन इसके बाद एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, ताकि होता क्या है ना, बच्चे
इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि एग्रीगेट लाने में उनको थोड़ी दिक्कत हो जाती है। सो इस चीज़ पे आप लोगों को काम करना पड़ेगा, है ना गाइज। और दूसरी बात, आप लोग ये बात याद रख लें कि आप टेस्ट सीरीज जाने से पहले, स्कैनर जाने से पहले आप लोग क्या करते हैं ना, टेस्ट सीरीज का, राइटिंग प्रैक्टिस का, स्कैनर का, जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ नहीं करनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ एटलीस्ट पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, पहले आप लर्न कर लो। टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस, स्कैनर से बात की बातें, एटलीस्ट सिलेबस तो कंप्लीट करो, एटलीस्ट 42 स्कोर करो। आप राइटिंग प्रैक्टिस या फिर कह सकते हैं कि आप लर्न पे फोकस करेंगे ना ज़्यादा, आप राइटिंग प्रैक्टिस लिखेंगे हमारा 3 घंटे वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग लर्न कर लें, तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाएंगे। और जब लर्न होगा तभी तो आप लिखेंगे। अब राइटिंग प्रैक्टिस तब क्या करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस तभी होगी ना जब आपको लर्न होगा। आपको लर्न नहीं है, आप क्या लिख रहे हो फिर भाई। आप लोगों को एटलीस्ट 40 टारगेट करना है। सो गाइज 40 का इंपॉर्टेंस आप लोग जानेंगे कितना इंपॉर्टेंट है। सो गाइज आप लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से बात रखेंगे कि आपको ये करना है, पास से पेपर भी देखना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है गाइज। गाइज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जरूरी है, दैट इज योर नोट्स। आप लोगों को नोट्स बनाना है, समरी नोट्स बनाओ यार, बिकॉज आप लोगों के पास एग्जाम में ठीक है टाइम नहीं होता है कि आप पूरे के पूरे नोट्स, पूरे के पूरे मॉड्यूल पढ़ सको। सो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को अपने बनाने पड़ेंगे हेडिंग नोट्स, दैट इज आपको समरी नोट्स बनाने पड़ेंगे। जितना कम हो सके ना उतने शॉर्ट में नोट्स बनाओ ताकि आप एग्जाम के एक दिन पहले याद कर सको। लेकिन समरी नोट से मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप चीजें उसमें कंटेंट छोड़ दें, नहीं, आपको चीजें कंटेंट कवर करनी बट इन अ ब्रीफ मैनर, ठीक है। आप लोगों को पॉइंट्स पे याद रखना है, टेक्निकल चीजें याद रखनी, केस लॉस ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉस पे फोकस करना है आप लोगों को, ठीक है। केस स्टडीज कैसे लिखते हैं आप लोगों को ये फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी वो इग्नोर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अवॉइड दिस टाइप ऑफ थिंग्स यार, लाइक केस स्टडीज कैसे लिखनी है, केस लॉस के नाम लिखने हैं, ठीक है। टेक्निकल चीजें होती हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। आर्टिकल नंबर लिखेंगे, सेक्शन नंबर लिखेंगे, ठीक है, याद हो तो लिखो, अच्छी बात है। आप लोगों को इन सब पे फोकस करना पड़ेगा। और लास्ट में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट फेस करते हैं आजकल, दैट इज कि यार आप लोगों को कोई टॉपिक याद नहीं हो रहा है या आप लोगों को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हैं, उस टॉपिक की लेने लगते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन, जिसकी वजह से आप अपने दूसरे टॉपिक्स, दूसरे चैप्टर, दूसरे सब्जेक्ट सेक्रीफाइस कर देते हैं। आप लोग टेंशन क्यों ले लेते हैं, यार मुझे टॉपिक नहीं आ रहा। आप मुझे एक बात बताओ सोच के, कोई भी टॉपिक है, ठीक है, कोई भी टॉपिक है, कितने मार्क्स आ जाएगा वो, 5 मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 8 मार्क्स, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। आप लोग पास्ट पेपर उठा के देखेंगे तो CS एग्जीक्यूटिव में 8 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आता कोई भी, ज़्यादा, वो भी JHL में आता 8 मार्क्स का, ठीक है। आप लोग समझ सकते होंगे कि 8 मार्क्स से ज़्यादा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में से जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या उसकी टेंशन लेते रहेंगे, बिल्कुल नहीं। आप लोग क्या करना है यार, सोचना है मुझे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। सो गाइस ये इतना इंपॉर्टेंट है क्या, या इंपॉर्टेंट हो भी तो अगर ये मुझे नहीं आ रहा तो क्या 8 मार्क्स के लिए मैं अपना टाइम वेस्ट कर दूंगा या अपने आप को टेंशन दूंगा या अपने आप को स्ट्रेस में डाल दूंगा कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं छोड़ देता हूँ, ये सब करोगे क्या। देखो मैं क्या करता था, मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, देखो सबके साथ होता है, जरूरी नहीं है कि आपको हर एक टॉपिक समझ में आ जाए, हर एक चीज़ आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, नहीं होता है ना, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, उसको बाद में आप छोड़ देते कि बाद में कर लूंगा। अभी फिलहाल क्या करेंगे आप, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, तू जा साइड में, बाद में आना, अभी टेंशन मत दे भाई मुझे, मेरे पास और चीज़ें मैं और कर लूंगा। आप उससे कह सकते हैं टॉपिक से, यार तो बाद में जा, मैं इसको बाद में देख लूंगा, अभी जो मेरा रिमेनिंग टॉपिक से उसे फोकस कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कितने मार्क्स आ जाएगा, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। 10 मार्क्स भी मान लेते हैं ना कि आपके पास 90 मार्क्स पड़े हुए हैं, तो क्या 90 में से 60 नहीं ला सकते आप। सो गाइस जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है उसकी टेंशन नहीं लेनी है, जो चीज़ आपको समझ में आ रही है उस पर आपको फोकस करना है, टेंशन नहीं लेनी है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। और आप लोगों को शुरुआत वहाँ से करनी है जहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। और कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, आप लोग ईजी चीज़ें पहले उठाओ, आप लोग जो आपको ईजी लगता है, जो आपको पढ़ने में मज़ा आता है, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे टॉपिक हो या कोई भी चैप्टर हो, वो पहले उठाओ ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए और आप अच्छे से क्लियर कर सको एग्जामिनेशन। सो गाइस ये सब स्ट्रेटेजीज थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, और आप लोग बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों पर ध्यान दो, चाहे तो लिख लेना और उसी के हिसाब से आप लोग आगे का प्लान करना अपना। सो गाइस ये सब था आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लास्ट यू नो वेरी वेल गाइस, शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से बढ़ते रहो, गजब तरीके से बढ़ते रहो। और नीचे टेलीग्राम लिंक दे रखी है मैंने, उसमें ज्वाइन करना, उसमें मैंने अपने नोट्स भी शेयर कर रखे हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताता रहता हूँ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय।